ये है मिडाइवल इंडिया का एज ऑफ कॉन्फ्लिक्ट चैप्टर 5th। ठीक है, तो इसमें क्या है कि 1000 से 1200 जो एडी है उसमें क्या हुआ कि बहुत सारे चेंज हुए। कहाँ पे? वेस्ट में और सेंट्रल एशिया में एंड नॉर्थ इंडिया में। ठीक है, तो क्या इसकी वजह से क्या होगा कि टर्क्स जो है वो नॉर्थ इंडिया में आने लग गए। जब ये मतलब 9 क्या बोलते हैं 900 एडी ख़त्म हुआ और 1000 एडी शुरू हुआ उस टाइम पे। तो बाय एंड ऑफ द 9th सेंचुरी अब्बासिद कैलिफेट जो है दे वाज इन डिक्लाइन। तो ये हो गया। तो अब जब ये डिक्लाइन हो गया तो इसकी जगह कौन लेगा? इस्लामाइज्ड टर्क्स जो इन लोगों ने ले लिया। ठीक है, तो टर्क्स जो है एंटर्ड अब्बासिद एम्पायर 9th सेंचुरी में। वो कैसे एंटर हुआ? एज अ पैलेस गार्डन मर्सनरी मतलब जो मतलब अपनी सोल इसमें आर्मी में रख देते हैं इन लोगों को इस तरीके से, पर वो स्टेट को नहीं बिलोंग नहीं करते। ठीक है, फिर ये बाद में किंग मेकर बन गए। तो क्या हो गया कि जो जैसे ही सेंट्रल पावर डिक्लाइन हुई, जो भी प्रोविंशियल गवर्नेंस थे उन लोगों ने क्या हुआ अपना इंडिपेंडेंट स्टेट बनाने शुरू कर दिए। ठीक है, और कुछ मतलब कुछ टाइम के लिए कैलिफ्स जो थे उन लोगों ने कुछ यूनिटी बना के रखी और इन्होंने टाइटल लिया अमीरुल उमरा, कमांडर ऑफ कमांडर्स। ठीक है, एंड जनरली और ठीक है, इसके बाद में क्या न्यू रूलर जो नए बने उन लोगों ने टाइटल लिया आमिर एट फर्स्ट एंड बेसिकली सुल्तान लेटर ऑन। ठीक है, फिर ये कंटिन्यूसली टर्किश आ गए ट्राइब्स जो कंटिन्यूसली जो टर्किश ट्राइब्स थे सेंट्रल एशिया से आए। तो इनका मर्सनरी कैरेक्टर था, मतलब उसमें आर्मी में थे ये लोग। तो ये लोग क्या करते अपनी लॉयल्टी स्विच कर देते, कभी इसकी आर्मी में चले जाते कभी उसके आर्मी में चले जाते। ठीक है, और क्या होता था कि डिफरेंट डिफरेंट मुस्लिम सेक्ट्स जो थे उनमें लड़ाई हो रही थी और बिटवीन डिफरेंट रिलीजन उनमें लड़ाई हो रही थी। तो ये पीरियड जो है वो काफ़ी रेस्टलेस सा रहा, लड़ाई लड़ाई वाला रहा। फिर एम्पायर जो है वो एम्पायर इन द स्टेट जो है बने और टूटते गए इस टाइम पे। ठीक है, रैपिड सक्सेशन होता रहा। उसके बाद में क्या है, हाँ फिर टर्किश ट्राइब्समैन जो हैं वो बहुत ही रूथलेस प्लंडर्स थे। ठीक है, मेन मोड जो था इनका वो एकदम से एडवांस करते थे, रैपिड एडवांस करते थे और रिट्रीट करते थे एकदम से, और लाइटनिंग रेड एकदम से रेड करके निकल आते थे। अटैकिंग जो भी रास्ते में आता सबको मार देते। फिर इनकी एक्सीलेंट क्वालिटी थी घोड़ों की, और बहुत ही ज़्यादा रूथलेस थे ये लोग। फिर अब क्या हुआ कि गुर्जर प्रतिहार जो है एम्पायर वो ब्रेक हो गया, जिसकी वजह से कि पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी रही नॉर्थ इंडिया में। ठीक है, तो एक स्ट्रगल सा आ गया इस टाइम पे कि कौन डोमिनेट करेगा कौन करेगा, जिसकी वजह से क्या होगा कि उन लोगों ने क्या बोलते हैं नॉर्थ वेस्ट बॉर्डर पे ध्यान नहीं दिया, जिसकी वजह से ये टर्किश जो है ये लोग इंटर कर गए। ठीक है, और ये बहुत एग्रेसिव थे, एक्सपेंशनिस्ट इनकी टेंडेंसी थी। अब गजनविद्स देखते हैं। ठीक है, तो एंड जो हुआ 9th सेंचुरी में ट्रांस ऑक्सियाना खुरासन एंड पार्ट ऑफ द ईरान जो है ये इसको समाविद जो है रूल करते थे, और ये समाविद जो थे ईरान के थे। ठीक है, और ये समाविद जो है कंटिन्यूसली इनकी लड़ाई होती थी टर्किश ट्राइब्समैन के साथ में नॉर्थ में और ईस्टर्न फ्रंटियर में। ठीक है, और इस क्या बोलते इसी लड़ाई के दौरान इन्हीं लड़ाइयों के दौरान एक नए टाइप के सोल्जर्स बने जो कि गाजी बोलते हैं। ठीक है, और जो बैटल हुआ था टर्क्स के अगेंस्ट, मोस्ट ऑफ होम जो है the battle against the Turks, most of whom worshipped the force of nature and basically heathened अनसिविलाइज मानते थे इन द आई ऑफ मुस्लिम्स। तो मुस्लिम मानते थे कि ये लोग टर्क ये जो भी हैं ये अनसिविलाइज हैं क्योंकि नेचर को वर्शिप करते हैं। ठीक है, तो दिस वॉज ऑल्सो स्ट्रगल फॉर रिलीजन एज वेल एज सेफ्टी ऑफ द स्टेट, कि एक तो अपने इसको बचाना है, मुस्लिम जो हैं वो कि हम अपने मुस्लिम जो भी है उसको बचाएंगे क्योंकि ये लोग तो नेचर वर्शिप करते हैं, और दूसरा स्टेट का भी था। तो गाजी जो है दो काम करे थे, एक तो एज अ मिशनरी कि अपना ये जो अपना रिलीजन है उसको भी प्रोटेक्ट कर रहे थे, स्प्रेड कर रहे थे, और फाइट भी कर रहे थे साथ के साथ अपने स्टेट को बचाने के लिए, और ये जो भी आर्मी था उसको प्लंडर के थ्रू पे करते थे। अब क्या है कि ये जो गाजीज थे वो बहुत ही मतलब रिसोर्सफुलनेस ऑफ गाजी एंड उनकी विलिंगनेस टू अंडरगो ग्रेट प्राइवेशन फॉर द सेक ऑफ कॉज इनेबल दीज इनफैंट मुस्लिम स्टेट्स टू होल्ड देयर ओन अगेंस्ट द टर्क्स। ठीक है, अब क्या हुआ कि टर्क जो है कुछ टाइम में टर्क्स जो आए थे इन्वेड किया था जिन लोगों ने, वो ही खुद मुस्लिम में कन्वर्ट हो गए। ठीक है, बट जो स्ट्रगल जो है अब जैसे पुराने टर्क्स आए वो बन गए, अब जो नए टर्क्स आएंगे नॉन मुस्लिम टर्क्स आएंगे वो
रिवोल्ट करेंगे तो ये रिन्यू मतलब दोबारा से नया हो जाता था स्ट्रगल, ठीक है। तो इस्लामाइज टर्क जो है वो बेसिकली ग्रेटेस्ट डिफेंडर हुए और क्रूसेडर ऑफ इस्लाम, बट वो प्लंडर करते थे, साथ के साथ डिफेंड भी करते थे इस्लाम को, ठीक है। और समाविद गवर्नर जो है उनमें से कौन था, एक अलाउद्दीन जो कि एक टर्किश स्लेव था। टर्किश स्लेव जो है वो समाविद का गवर्नर बन गया, ठीक है। उसने क्या कर दिया कि अपना इंडिपेंडेंट किंगडम बना दिया और उसकी कैपिटल बना दी गाजी पे, ठीक है। समाविद किंगडम जो है ख़त्म हो गया। फिर जो है गजनविद जो है मतलब अब इसने क्या किया कि जो इस्लामिक लैंड है उसको डिफेंड करने का सेंट्रल एशियन ट्राइब से इसके ऊपर वो आ गई, जिम्मेदारी आ गई। इसके बाद में क्या है, महमूद जो है असेंडेड द थ्रोन 1998 से 130 गाजी में, ठीक है। महमूद जो बेसिकली हीरो इस्लाम बोलते हैं उसको, हिस्टोरियन बोलते हैं, बिकॉज जो उसने डिफेंड किया क्या बोलते हैं सेंट्रल एशियन टर्किश ट्राइबल इन्वेडर से, ठीक है। और उसने इंक्रीज़ किया द गाजी स्पिरिट फर्दर इंक्रीज ड्यूरिंग हिज रीन में, ये जो था, ठीक है। और उसके बाद में सेकंड क्या था, बेसिकली उसने रिनाइसेंस किया ईरानियन स्पिरिट को विच टुक प्लेस उसके टाइम पे, ठीक है। द प्राउड ईरानियन जो है उन्होंने कभी अरेबिक लैंग्वेज और उसके कल्चर को कभी एक्सेप्ट नहीं किया। समनिद स्टेट जो थे इनकरेज किया उन्होंने पर्शियन लैंग्वेज एंड लिटरेचर को, तो उन्होंने अरेबिक को नहीं किया, पर्शियन को किया, ठीक है। ठीक है। हाई वाटर मार्क जो है बेसिकली इन द ईरानियन रिनाइसेंस जो है रीच्ड फरदौसी के टाइम पे उसने शाहनामा लिखी, ठीक है। और उसके बाद में कि फरदौसी जो था पोर्ट लियोरेट था महमूद के कोर्ट में। उसने क्या किया, उसने बताया ईरान और तुरान के बीच में जो भी स्ट्रगल है उसके बारे में बताया, ग्लोरीफाई किया ईरानियन हीरोज़ को, ठीक है। और इस क्या हुआ, एक रिसर्जेंस हुआ ईरानियन पेट्रियोटिज्म में, पर्शियन लैंग्वेज में, कल्चर नाउ बिकेम लैंग्वेज ऑफ कल्चर एंड ऑफ द गजनविद एम्पायर। अब वो उनकी ये बन गई ईरानियन वाली जो भी है, सो मच सो दैट बेसिकली महमूद हिमसेल्फ जो क्लेम इतना हो गया कि वो खुद ही अपने आप को डिसेंडेंट बताने लग गए ईरानियन लेजेंडरी किंग कौन है, अफरासियाब का, ठीक है। तो क्या वो टर्क से बिकेम इस्लामाइज हो गया और वो पर्शनाइज भी हो गए, दोनों ही हो गए। मतलब इस्लामाइज तो रिलीजन हो गया और पर्शनाइज मतलब वो पर्टिकुलर रीजन का हो जाएगा, रीजन दोनों से एसोसिएट करने लग गए। फिर महमूद ने जो है इस्लाम को इस्लामिक स्टेट को टर्किश जो ट्राइब्स उनसे बचाया एंड द ईरानियन कल्चर रिनाइसेंस, ठीक है। ठीक है। इन इंडिया हिज मेमोरी इज़ ओनली, पर इंडिया में उसको एक प्लंडर जैसे ही मानते हैं जिसने बहुत सारे टेम्पल्स को डिस्ट्रॉय किया। उसने 17 बार जो है रेड किया इंडिया में, ठीक है। तो इनिशियल जो था वो हिंदू शाही रूलर के अगेंस्ट था जो कि पेशावर और पंजाब पे था, ठीक है। और उसने मुस्लिम रूलर्स के अगेंस्ट भी किया, मुल्तान के जो कि डिफरेंट बिलोंग टू मुस्लिम सेक्ट टू विच मोहम्मद जो है उसको पसंद नहीं था, दूसरा सेक्ट के थ्रू। तो मुस्लिम्स में अपने में खुद में भी तो डिफरेंट सेक्ट्स में ये होता थे, पंगे होते थे, ठीक है। अब क्या है, हिंदू शाही रूलर जो है उन्होंने क्या किया, बैटलिंग अगेंस्ट गजनवी एवर सिंस द टाइम ऑफ महमूद फादर, ठीक है। तो हिंदू शाही किंग जो है टेरिटरी हैड अर्ली एक्सटेंडेड फ्रॉम पंजाब टू मॉडर्न अफगानिस्तान, क्विकली सीन टू बी डेंजर seen the danger of them of the rise of an independent state based on Ghazni. हिंदू शाही किंग जो जयपाल जो है उसने इन्वेड किया गजनी को इन अलायंस विद द सन ऑफ फॉर्मर गवर्नर ऑफ गजनी अंडर द समनिद रूलर, ठीक है। बट जयपाला जो उसने वो हार गया, ठीक है। तो इन्होंने किया, फिर उन्होंने ही रिन्यूड द फाइट फॉलोइंग ईयर बट अगेन डिफीटेड, वो दोबारा से हार गए, मतलब 2 बार फाइट हो गई। फिर महमूद जो है उसने पार्ट लिया था एज अ प्रिंस, तो मतलब उसका फादर ने फाइट की था, इस टाइम पे ये प्रिंस था। महमूद जो है जब वो आया थ्रोन पे तो उसने ऑफेन मतलब हिंदू शाही के अगेंस्ट बहुत लड़ाइयाँ की। द मुस्लिम रूलर जो है मुल्तान रूलर ऑफ द मुल्तान जो है जॉइंट जयपाला इन स्ट्रगल दैट फॉलोड, ठीक है। मुल्तान वाला जो डेफिनेटली लोग मुल्तान में आ गए तो मुल्तान वाला तो भगाएगा इनको। तो 1001 में क्या हुआ, जयपाल जो है वॉज डिफीटेड एंड टेकन प्रिजनर, ठीक है।
बट उसको रिलीज़ कर दिया। अब क्या हो गया कि वो शर्म से इतना, मतलब राजपूतों के लिए, इंडियंस के लिए यही बहुत बड़ी बात हो जाती है, मतलब हारना मौत से कम ही नहीं होता। तो वो मतलब उन्होंने फ्यूनरल प्रे में अपनी खुद, मतलब वो उन्होंने, मतलब फ्यूनरल प्रे में एंटर कर गए वो, ठीक है। उसके बाद में कि उनका जो सन था आनंदपाल, उसको वो लेना था, रिवेंज लेना था। तो बैटल हुई मोहम्मद और आनंदपाल में 108-9 में वाहिंद में हुई, ठीक है, पेशावर के पास में। ये हिंदू शाही की कैपिटल थी, वाहिंद, वाहिंद, ठीक है। बेसिकली बहुत सारे प्रिंस जो थे नॉर्थ वेस्ट इंडिया के, इंक्लूडिंग रूलर ऑफ द कन्नौज एंड राजस्थान, जो इसने बैटल में पार्ट लिया। मुस्लिम रूलर ऑफ मुल्तान जो है, उन्होंने सपोर्ट किया आनंदपाल को। वो तो फादर को भी करे थे, बेटे को भी किया। तो इंडियन फोर्सेस जो है वो मोर न्यूमरस एंड इंक्लूडेड द खोखार, अ ब्रेव वॉर लाइक ट्राइब, खूंखार, अच्छा, लिविंग इन पंजाब। द कैवलरी चार्ज ऑफ महमूद जो माउंटेड आर्क्यूस कैरेट द डे। तो कैवलरी जो था, इन्होंने, मतलब ऑल्दो मैन ज़्यादा हैं, बट इनकी कैवलरी जो हैं, कैवलरी की वजह से जीत गए। अब क्या होगा कि जितने भी प्रैक्टिकल पर्पस के लिए पंजाब जो है वो गजनविद के हाथ में चला गया। जो शाही किंग जो है वो अलाउड टू रूल ओवर सम पोर्शन ऑफ द फॉर्मर एम्पायर एज वैसल्स, ठीक है, एंड कंटिन्यू टिल 1020 तक चला। मुल्तान वॉज ऑल्सो सबड्यूड ड्यूरिंग द बैटल ऑफ वाहिंद।